हमारे देश में ऐसे ऐसे केस चलते हैं, केस जिसके फैसले आते हैं। हमारे देश में गरीब आदिवासी जंगली महिलाएं जब जंगल से थोड़ी सी लकड़ी लाती है, लकड़ी चुराती है, काहे के लिए? खाना बनाने के लिए। वो जंगल में जाती है तो उस पर केस हो जाता है। ऐसी न जाने कितनी हजारों महिलाओं पर केस चलते रहते हैं। और वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, अब वो महिलाएं लकड़ी किसके लिए लाती है? खाना वगैरह बनाने के लिए, खाना बनाने के लिए। तो वो कहते हैं कि भैया मैं खाना कहाँ पे बनाऊँ, कैसे बनाऊँ, क्योंकि गरीब लोगों के पास साधन नहीं होता है। तो अदालत के लोगों के पास बोलने के लिए कुछ मिल नहीं पाता है। लेकिन फिर भी वो बूढ़ी महिलाएं, वो बूढ़े पुरुष जिंदगी भर साले ढोते रहते हैं, उस छोटे से केस के लिए चलते रहते हैं, पेशी पेशी पेशी। अब वहीं पर देखो, हमारे देश में सिगरेट तंबाकू बनाने वाली बड़ी बड़ी कंपनियां, आईटीसी लिमिटेड जैसी कंपनियों के मालिक धड़ल्ले से अपने बिजनेस करते हैं और कोर्ट कचहरी के जज उनका कुछ भी उखाड़ नहीं पाते हैं। उनको परमिशन दिया जाता है। अब तंबाकू बोलो, गुटखा बोलो, खर्रा, महाराष्ट्र में इधर खर्रा बोलते हैं, तो उसका सेवन मैं भी करता हूँ और बहुत सी बीमारियों को झेलना भी पड़ता है। तो देखो, कोर्ट कचहरी के लोग कुछ उखाड़ नहीं पाते ऐसे कंपनी को, बल्कि उनको परमिशन देते हैं। आईटीसी लिमिटेड ये भारतीय समूह की कंपनी है और इस कंपनी ने शुरुआत 1910 में की थी। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा कंपनी के। आज उसके पास में एफएमसीजी यानी फास्ट फूड, बड़े बड़े स्टोर, वेयर हाउस, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय क्या क्या निगम होता है उसके जैसे बड़े बड़े वेयर हाउस, गोडाउन जहाँ पे सामान रखा जाता है। तो भारतीय खाद्य निगम के पहले जो बड़े बड़े गोडाउन दिखते थे, उस निगम के तरह गोडाउन बड़े बड़े इस कंपनी के पास है, जिसमें से वो अपना सामान स्टोर करते हैं। बड़े बड़े होटल हैं, कृषि के व्यवसाय हैं। जो कृषि के बारे में ढंग से जानते नहीं है, उनके व्यवसाय ऐसे लोगों के पास है। सूचना प्रौद्योगिकी, कागज उत्पादन, पेड़ काटो, ऑक्सीजन कम करो और बीमारियां फैलाओ, और इसी से सिगरेट बनाओ, पेड़ों को काटो, अंधाधुंध कटाई। लेकिन वही एक गरीब आदिवासी जंगली महिला, आदिवासी महिला अगर वहां से थोड़ी सी लकड़ी चुरा ले तो साला सालों सालों उसको जेल के चक्कर लगाने पड़ते है ना, हमारे देश में विडंबना। और बड़ी बड़ी कंपनियां सिगरेट फूकने के नाम पे कितने पेड़ काटे जाते हैं। उद्देश्य क्या है? पैसा कमाओ। कंपनी का टर्नओवर क्या दिखाते हैं? चार्जशीट। और तंबाकू के उद्योग और सिगरेट के उद्योग, आईटीसी लिमिटेड, तंबाकू के उद्योग और सिगरेट के उद्योग 90 देशों में ये निर्यात होता है, सिगरेट और तंबाकू। 6 मिलियन स्टोर और दुकानें हैं इस कंपनी के। भारत के फिल्मी दुनिया में धूम्रपान, तंबाकू, सिगरेट की शुरुआत अगर किसी ने की थी तो वो भी 1978 से इसी कंपनी ने शुरुआत करवाई थी। वो कहते हैं ना, वो जैसे अजय देवगन कहता है, ऐसे काफ़ी पसंद करता हूँ अजय देवगन की एक्टिंग को। तो अजय देवगन कहता है, शाहरुख खान कहता है, ऊंचे लोग ऊंची पसंद। अब किसी पंडित, किसी शंकराचार्य को देखो, हर कोई दही दूध और घी खाता है, कोई बीड़ी सिगरेट और तंबाकू किसी को नहीं देखे होंगे, भले ही वो अंधेरे में जाकर के साला पी ले, एक अलग चीज़ है। शास्त्रीय संगीत को बढ़ावा देने के लिए इस आईटीसी कंपनी ने 1978 में आईटीसी संगीत अकादमी की स्थापना की। तब जाकर के मीनाक्षी शेषाद्री
और दाढ़ी के हाथ पांव करारे लगने वाली हेमा मालिनी, बसंती उस जमाने की खूबसूरत हीरोइन जो आज उल्टे पुल्टे बयानों के लिए जानी जाती है, इस शास्त्रीय संगीत की दुनिया में ठुमके लगाए पैसा कमाने के लिए। 1978 1978 जनाब, 1978 पैसा कमाने के लिए शास्त्रीय संगीत को शुरुआत किया गया। ऐसी ऐसी कंपनियां हमारे देश में दिग्गज कंपनियां चलते रहती है। अब इन कंपनियों के धंधे होटल, तंबाकू, सिगरेट से प्रति वर्ष सालाना न जाने कितने पेड़ काटने पड़ते हैं। क्या बताने के लिए, ऊंचे लोग ऊंची पसंद है। सिगरेट और देवानंद का गाना था, मैं जिंदगी को मैं धुएं में उड़ाता चला गया। अब गरीबों के पास पैसे की कमी होती है तो उनके पास बड़ा जल्दी उनको शौक लग जाता है, क्योंकि वो गुरु के नशे में चलते हैं, गांजे के नशे में चलते हैं और स्त्री के नशे में चलते हैं। किसको प्यारे नहीं है भाई ये शौक, क्योंकि इंसान के पास जब पैसा नहीं होता है तो इंसान सारे शौक लगा बैठता है। और फिर कितना भी पैसा आ जाए तो आपने देखा होगा शरद पवार का इधर से कैंसर, ऐसे हालात, दांत गिरने लगते हैं तो भी इंसान परवाह नहीं करता, फिर भी खाते रहता है, क्योंकि कहीं तो कुछ कमी है। और लोगों में पेड़ काटने की वजह से ऊंचे लोग और ऊंची पसंद की तलब लगाई जाती है और जगाई जाती है। लेकिन एक गरीब पेट की आग बुझाने के लिए, और वो भी थोड़ी सी लकड़ी खाना बनाने के लिए, एक महिला अगर लकड़ी चुराती है तो वो साला जेल की चक्की पीसती है। लेकिन जो लाखों करोड़ों लोगों को सिगरेट पिला रहे, बर्बाद कर रहे पीढ़ियों को, बीड़ी तंबाकू की लत में डाल रहे, वो अमीर और बिजनेसमैन कहलाता है। उसको कोई कोर्ट कचहरी कुछ नहीं कहता है, उस पर कोई केस नहीं होता है, क्योंकि उन अधिकारियों को, वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के हो या कोर्ट कचहरी के हो, उनको सबसे बड़ा न्याय होता है, उन पर कभी कोई केस नहीं होता। ये हमारे देश का न्याय है, जो न्यायतंत्र खुद ही फांसीवाद को बढ़ावा देता है। करोड़ों करोड़ों लोग, अरबों लोग 90 देशों में निर्यात होता है, मतलब इतने सारे लोगों को, उनकी नस्लों को ये सब खिला पिला करके बर्बाद किया जाता है, बढ़ावा देता है। और ऐसे ऐसे लोग हमारे देश के न्यायतंत्र में बैठे और वो फैसला सुनाते हैं, जिसको हम फैसला बोलते हैं। सोच सकते हो कभी न्याय मिलेगा? सोचो कितने लोग बीड़ी तंबाकू सिगरेट इनकी लत में मरते हैं, कैंसर, टीबी, क्या क्या बीमारियां नहीं होती है। अब जिनके पास साला पैसा नहीं है तो बुद्धि भी भ्रष्ट हो जाती है और इसलिए वो लत लगा करके बैठे। अच्छे खासे इंसान भाई, गरीबी जनाब। ऐसा नहीं है कि मैंने भी कभी सिगरेट नहीं पिया हूँ, लेकिन मुंह से नहीं लगाया, लेकिन तंबाकू और उससे बना हुआ वो खर्रा, वो बड़ा फेमस है, क्योंकि तलब बड़ी अलग चीज होती है और लग गई तो साली छूटती भी नहीं है। इसलिए ये कंपनियां लत लगाती है, धकाओ रे सामराव, चलने दो जिंदगी, अब साला आज मरे या कल मरे, मरना तो है। गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड मुख्यालय भारत में है। ये मोदी इंटरप्राइजेस का हिस्सा है, मोदी इंटरप्राइजेस। अब मोदी इंटरप्राइजेस भी सिगरेट, धूम्रपान, बीड़ी, तंबाकू के घरेलू उत्पाद बनाती है। अब सरकार क्या कहती है कि इससे टैक्स मिलता है। मोदी इंटरप्राइजेस की गाजियाबाद यूपी में 2 इकाइयां है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में तंबाकू के खरीद का केंद्र है, और मुंबई में उसका अनुसंधान की साला कितनी मात्रा लोग अगर खाएंगे तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट, तो कितने जल्दी साले लोग मरने चाहिए, बीमार होने चाहिए, उसका अनुसंधान यहाँ पर होता है। और गाजियाबाद में खाद्य अनुसंधान केंद्र है, खाद्य।
खोज क्या होती है, कैसे लोगों को बीमार बनाना है, कितनी बीमारियां लोगों को होना चाहिए, कैसी बीमारियां होना चाहिए, और कितने जल्दी लोग कैंसर, तंबाकू, कर्क राशि, कर्क रोग, कर्कश रोग जिसको हम कैंसर कहते हैं वो होना चाहिए, और साले कभी जिंदे बचने नहीं चाहिए। जितने जल्दी मरेंगे तो फिर वो धर्म की ओर बीमार रहेंगे, आए भगवान हे भगवान में चलते रहेंगे। उनकी लीवर, हाथ, दांत के कैंसर, मुख के कैंसर, ये जबड़ा खुलता नहीं है, मुख का कैंसर, पर सब चलता है, गरीब परवाह नहीं करता। आईटीसी लिमिटेड का मालिक कौन, संजीव पुरी, वो देश भर के पेड़ काट करके सिगरेट बना सकता है, लेकिन गरीब किसान, मजदूर, आदिवासी महिला जंगल से खाना बनाने के लिए, जिंदगी जीने के लिए और जिंदगी की चाट भरे की आवश्यकता के लिए थोड़ी सी अगर लकड़ी चुराती है, उठा कर लाती है, तो जिंदगी भर साला कोर्ट कचहरी के लिए सालों सालों पैर घिसना पड़ता है। कचहरी के दावपच चप्पल घिसते तक नहीं छूटते। और इतना बेहतरीन हमारे देश का न्यायतंत्र है, जरा गौर से देखो, न्याय करने वाले कौन है? जो जज बने बैठे और इसलिए फैसले सुनाते, न्याय नहीं करते। ये बात अंग्रेजों ने 1911 में कही थी जनाब। अगर भारत का कोई इंसान कहता तो साला उसको तो खड़े खड़े काट ही डालते। और ये बात तब कही थी जब बंग भंगा आंदोलन चल रहा था, क्योंकि डीएनए इंसानों का कभी बदलता नहीं है, वो वही का वही रहता है। आज सड़ेगी किडनी, लीवर, फेफड़े सड़ते हैं, सड़ने दो, इंसान मरता है, मरने दो, मरने वालों से भी कैसा पैसा कमाना है, और इसी को धंधा कहते हैं। और इसलिए लोग कहते हैं कि धंधे में दोस्ती नहीं, खाना पीना, हगना मुतना, सेक्स करना है दोस्ती यारी, सब कुछ थाली पे कर लो, लेकिन धंधे में मजाक नहीं, क्योंकि धंधे के बड़े रूप को ही धर्म कहते हैं। धंधे के बड़े रूप को ही धर्म कहते हैं। शुद्ध प्रॉफिट, किसी को मारना नहीं, किसी को परेशान नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ी सी नफरत, हिंसा फैला देना है। लोग लूटते हैं, मरते हैं, मरने दो, उनकी हत्या हो जाए, घर बार लूटते हैं, आत्महत्या करते हैं। सालों की बुद्धि भ्रष्ट करो और पैसा कमाओ, अपने बाप का क्या जाता है। तो जब तक धर्म जिंदा है तब तक पुरोहितों का धंधा। ये नहीं 1000 साल भविष्य में आने वाले, 1000 साल बीत जाए, 40,000 साल या लाखों वर्ष आ जाए, ये बिजनेस कभी खत्म नहीं होता है। और इसलिए दिलेर मेहंदी कहता है, आंख लड़ती है तो लड़ने दे, दारू चढ़ती है तो चढ़ने दे। बड़ी प्यारी लाइन कहता है यार वो, आंख लड़ती है तो लड़ने दे, दारू चढ़ती है तो चढ़ने दे। अब इसके बाद का मेरे को नहीं मालूम, तो बंधु इतना ही कहना चाहूँगा। तो बड़ी अच्छी लाइन कहता है कि सड्डेनाड़ रहोगे। अभी सड्डेनाड़ का मतलब तो साला मेरे को भी नहीं मालूम है कि सड्डेनाड़ रहोगे तो जिंदगी के मजे कैसे लूटोगे। इसलिए कहता हूँ, मुस्कुराओ, हंसो, भिखमंगे हो, गरीब हो तो क्या हुआ, जैसे आए हो इस दुनिया से वैसे ही जाना है। जैसे आए हैं हम लोग वैसे ही इस दुनिया से जाना है, क्योंकि जिंदगी की कहते हैं कि यही रीत है। अब ये रीत क्या होती है ये भी साला इंसान नहीं समझ पाता है। तो खैर,